मेरे ख्याल से जहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वहाँ पर मैच फिक्सिंग स्कैंडल आता ही आता है। लगता है कि शायद पाकिस्तान आ रहा है तो जानबूझ के आ रहा होगा, अगर इंडिया आ रहा है तो जानबूझ के आ रहा होगा। इंजमाम, क्या ये मैच फिक्स था? शट अप। आपको ये समझना होगा कि मैच फिक्सिंग स्कैम जो 4-5 साल पहले सबके सामने आया था, उसके बारे में जो सवाल पूछा गया था वो भी शायद उसी का नतीजा था, पर दोनों कैप्टन्स ने उसे ठुकरा दिया। अब सिर्फ मुकाबला बचा था 1 और 2-2 की बराबरी पर थी दोनों टीमें, तो दोनों टीमों के ऊपर बराबर प्रेशर था। Hello and a warm welcome to the Gaddafi Stadium, Lahore, for the start of the 5th and the final match in the Samsung Cup Series. भारत ने पहले बल्लेबाजी की और उस आखिरी मैच में इंपॉर्टेंट था, जो बेहतर बल्लेबाजी करेगा, जो रन लगाएगा बोर्ड पर, शायद वो मुकाबला जीते। उस समय जब जीते चौथे वनडे में तो कॉन्फिडेंस बहुत रहा टीम में। किसी भी टीम को होगा जो जीतेगा पीछे से आके, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग तो जरूर होगा, और तो एक अलग सा बिलीव था कि नहीं हम जीत जाएंगे। We're in the Seva, gone for 20. India lose their first one for 34. हार जीत मायने नहीं रखती। हम गेम का पूरा मजा उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम उनको मार दें। गेम के एक्साइटमेंट का लेवल वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली गई थी। उस वक्त दोनों टीमें टक्कर की थी। वीवीएस लक्ष्मण के 107 रन क्लासिक पारी जिसे मैं कहूँगा, उन्होंने खेली लाहौर में। हर एक मैच में एक ना एक नया हीरो उभरा ही है, चाहे वो इंडिया हो या फिर पाकिस्तान। Lakshmipati Balaji. वो बालाजी शोएब अख्तर की जिंदगी का एक बहुत बुरा सपना है। मैं जब भी उसे बॉल करता था वो छक्का मार देता। मैंने कहा, मिस्टर बालाजी, जानते हो ना मैं दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर हूँ। अगर वो बॉल इस तेजी से आकर तुम्हारी छाती को लग जाए तो तुम्हारी जान जा सकती है। उसने शॉट मारने की कोशिश की और गेंद की रफ्तार से उसका बल्ला टूट गया। बालाजी को लोग नहीं जानते थे। जब उसने शोएब की धुलाई की तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि शोएब कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसे कोई भी सिक्सर मारे, वो भी पाकिस्तान में। मैंने उससे पूछा, आखिर तुमने ये किया कैसे? क्या तुम्हें उसकी बॉलिंग तेज नहीं लगी? उसने कहा, ऐश, एक पॉइंट पर मुझे बॉल दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं लेग स्टंप से बाहर निकलकर बस बैट घुमा दूं। इस वजह से बालाजी को वो पाकिस्तानी फैन भी पसंद करने लगे थे जिन्हें सपोर्ट करना चाहिए था शोएब को। अब बालाजी उनका चहेता था। कह सकते हैं एक बच्चे ने एक हीरो को जीरो कर दिया। हम लोग बड़े खुश हुए और शोएब अख्तर को बड़ा चिढ़ाया उसके बाद कि यार हमारा तो 11वें नंबर का खिलाड़ी भी तुझे छक्का मार देता, तू काहे का फास्ट बॉलर है, कौन सा तेज गेंदबाज है तू। और फिर उसके बाद गेंदबाजी में भी बालाजी ने बढ़ा गया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बालाजी से कि वो इतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नए नए आए थे। उस टूर में सबसे अच्छी गेंदबाजी बालाजी ने किया और इंजमाम को परेशान करके रखता था। वो मुझे बोलता था कि यार तुम इसको कहाँ से लेके आए, कौन सा बाहर आएगा कौन सा अंदर आएगा, वो पता ही नहीं चलता था। ऐसा पहली बार हुआ था। इंडिया ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराया था और ये एक ऐतिहासिक पल था। तो वो एक माइंडसेट चेंज था इस टीम में की, और टैलेंट भी थी। सिर्फ माइंडसेट चेंज से तो गेम नहीं जीतते, वो एग्जीक्यूट करना जरूरी होता, और वो जो खिलाड़ी थे उस समय वो एग्जीक्यूट कर पाए उस माइंडसेट को। तो कुल मिलाकर माहौल खुशी का था। और दूसरी तरफ जब हम देखते थे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की तरफ, वो सारे उनके चेहरे लटके हुए थे। एज ए कैप्टन डिसअपॉइंटमेंट थी। कई दिन तक है ना, मैं सही तरीके से सो ना सका हूँ कि मेरे माइंड में सारे टाइम वही वाली चीज़ चल रही हो कि जी हम जीत सकते थे, हम ये कर सकते। बात जहाँ तक लीडरशिप की है तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस दौरान कई गलत फैसले लिए थे। अगर आपके पास सबसे तेज गेंदबाज है और मेरे साथ और एक गेंदबाज है जो उतना ही तेज है, जो बहुत अच्छा खेलता है, तो आप बॉलर्स की मदद करने वाली विकेट क्यों नहीं बना रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी विकेट बिल्कुल हरी बना दो। जहां पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, पर विकेट हार्ड होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई भी सोचता होगा कि जी ये विकेट उनके लिए बनाई है या उनके लिए बनाई है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। हमें कंडीशंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जी आपको क्या है। इस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए कि जी आप अच्छे क्रिकेट खेलने, कंडीशंस आपको जो भी मिले। दरअसल पब्लिक बहुत जज्बाती हो गई थी, क्योंकि हम घर पर खेल रहे थे और हमें इंडिया को हराना ही था। हाँ, उनका खूब दिल से इस्तकबाल किया गया, सब कुछ हो गया, मगर इसके बाद क्या? इस सब के बाद वो ये चाहते थे कि हमें इंडिया को हराना है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया और हमें इस सदमे से बहुत जल्दी उबरना पड़ा। हम जोश से भरे हुए मुल्तान पहुंचे। हमने कुछ ऐसा किया था जो पहले नहीं हुआ था, लेकिन फिक्र भी थी कि टेस्ट सीरीज में टीम कैसा करेगी, क्या हम फॉर्म बरकरार रख पाएंगे। इंडिया पाक मैच खेलते हुए जो प्रेशर होता है वो शायद कहीं ना कहीं आपके माइंड में डार्क थॉट्स बना। पहले वनडे के बाद 4 वनडों में मेरे रन नहीं बने, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो स्ट्रेस था कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मैं टीम से ड्रॉप हो जाऊंगा। जब मैं बैटिंग करने गया और मैंने स्ट्राइक ली, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि शोएब अख्तर ने मुझे 99 में पहली गेंद पर आउट किया था। मुझे मालूम था कि टेस्ट सीरीज ही मेरे लिए आखिरी विकल्प है।
अगर इसमें रन नहीं बनाऊंगा तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। बैटिंग करते हुए सबसे मुश्किल क्या है कि आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, अपने उन थॉट्स को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको कैसे कंट्रोल करो। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से मैं मिला, उनसे बात की और उनसे कोई टेक्निक सीखने की कोशिश की जो कि मेरे इन थॉट्स को डिले कर दे, जो कि नेगेटिव होते थे, लेकिन किसी के थॉट्स काम नहीं आए। फाइनली मुझे खुद ही सॉल्यूशन निकालना पड़ा और वो सॉल्यूशन था किसी गाने की धुन या लिरिक्स को पकड़ो और उस पर ध्यान लगाओ तो आपका माइंड उस लिरिक्स पे रहता है और आपकी आंखें बॉलर को देखती हैं और उस प्रेजेंट में रहकर आप बॉल की मेरिट पर खेल सकते। जिस तरह सचिन स्कोर करता था या ड्रेविड स्कोर करता था, उनका स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल बॉलरों की, मैं कहता हूँ कि ऐसी तैसी फेर देता था। वीरू हर गेंद को अपने हिसाब से खेल रहा था। वो पूरी बेदर्दी के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा रहा था। और जिस तरह से वो शोएब की धुलाई कर रहा था, तब हमने कुछ बहुत ही फेमस मोमेंट्स देखे थे इस इनिंग्स के दौरान, जहां सहवाग और शोएब के बीच काफी स्लेजिंग भी हुई थी। शोएब उसे बाउंसर डालता था और उसे कहता था कि हुक करे, और सहवाग भी कम नहीं था। उसने कहा कि वो बार बार भिखारियों की तरह मांग कर रहा है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक आदमी है जिसके पास मेरा तोड़ है, जो मेरे खिलाफ बाउंड्रीज लगा सकता है, सहवाग। मैं तो कहता हूँ कि उस वक्त सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं खेली, बल्कि 5 टेस्ट मैच खेली उस एक टेस्ट मैच। थकावट हो रही थी, मुश्किल हो रही थी, बहुत धुलाई हुई। सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आया, तब मैं 110-120 पे बैटिंग कर रहा था और मैंने तब एक छक्का मारा और सचिन तेंदुलकर ने मुझे कहा कि अगर अब तू छक्का मारते हुए आउट हुआ तो मैं तुझे बहुत मारूं। तो बट जब मैं 295 पर पहुंचा तो मैंने उन्हें ओवर के बाद बोला कि अगला ओवर अगर शक्लेन मुश्ताक आया तो मैं छक्का मारने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे जरूर कहा तू पागल हो गया, तो 295 पे 5 रन बना आराम से, पहला इंडियन बनेगा 300 रन बनाने वाला। तो मैंने उन्हें हंसते हुए कहा वैसे भी तो मैं पहला इंडियन बन गया हूँ जिसने 295 बनाए हैं, क्योंकि आज तक तो किसी ने बनाई नहीं है। चाहे वो 95 पर हो या 195 पर हो, उसकी कोशिश सेंचुरी, डबल सेंचुरी या फिर ट्रिपल सेंचुरी की हो, वो 6 मारता था। क्या वो पागल था? मेरे ख्याल से वो जीनियस। मुझसे ज्यादा खुशी आई थिंक मेरे हीरो सचिन तेंदुलकर को हुई। वो आए, गले लगे और उन्होंने कहा कि तू पागल है। हम लोग अगर कभी 200 में 290 पहुंच गए तो सिंगल ढूंढते थे कि यार सिंगल लेके 300 बनाओ, और तू छक्का मार के ही बनाता है। तो ये फर्क था वीरेंद्र सहवाग और बाकियों में, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर है। वो मैं कहता हूँ दिमाग के बल था, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोच बदली, यंगस्टर्स की सोच बदली, जो आगे आने वाली जनरेशन थी, पीढ़ी थी, उसकी सोच बदली। ही शोड अस न्यू वेज। वो मैं पहला इंडियन बना जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, इस वजह से शायद मुझे मुल्तान का सुल्तान वो नाम मिला, वो निकनेम मिला। मम्मी पापा भी खुश थे, आरती भी खुश थी कि भाई ये गया था पाकिस्तान क्रिकेट खेलने और वहाँ से सुल्तान बन के आया है। लेकिन सुनकर मुझे अच्छा लगा। पाकिस्तान में एक शहर है मुल्तान, उसका सुल्तान। मुल्तान में मेरा होम टाउन था वो, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जी वहाँ मैं टेस्ट मैच है ना जीतूं, लेकिन वो हम जीत नहीं सके, हार गए थे। सो जाहिरी बात है कि हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया था। भारत के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब सारा दबाव पाकिस्तान पर। आप है ना मेंटली डाउन नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस डाउन हो जाए खैर है, ठीक है, लेकिन मेंटली डाउन नहीं होना चाहिए। भारत सिर्फ 287 रन बनाकर ऑल आउट। इंजमाम के पास बहुत बड़ा मौका वापसी का। जिस टाइम लाहौर में भी गए और जो मेरी टीम थी, जो लड़के थे, कोई भी डाउन नहीं था। मैं हमेशा अपनी क्रिकेट को ऐसे देखा कि अगर मैं 0 पे आउट हो गया या एज ए कैप्टन टीम ने बुरी परफॉर्मेंस दे दी, मैं उसको नहीं देखता था कि पीछे, मैं ये सोचता था कि मैंने यहाँ से आगे किस तरह जाना है। इंजमाम उस टीम में शायद वो कोहेसिव जॉइंट था जो इस टीम को संभालता था। रन बना के जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ से रन बने। इतना मारता था बॉलर्स को कि उनको लगता था कि यार इसने तो गेम ही खोल दिया। आई थिंक एक सेकंड टेस्ट मैच में एक थोड़ी गर्मा गर्मी पहली बार आई थी उस सीरीज में, जब कुंबले शायद कुछ नाराज थे अंपायर के डिसीजन से। वो इंजमाम से भी लड़ बैठे और इंजमाम भी थोड़ा गुस्सा हो गए। मैं भी काम हूँ, कुंबले भी काम है, और वो थोड़ा सा हीट ऑफ मूवमेंट हो जाती है इस तरह के। और मेरे ख्याल में मुझे भी रियलाइज हुआ, कुंबले को भी रियलाइज हुआ कि जी ये वाली चीज़ है ना, लोगों तक जाना अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम वापसी जाते हुए एक दूसरे के अपने गले में हाथ डाल रखा था। देखिए सीरीज बराबर हो गई थी, 1-1 हो गया था, राइट। अब थर्ड मैच में जो था वो प्रेशर वाला गेम था। इन गेम्स में बहुत प्रेशर रहता है, दुनिया देख रही है। जब भी इंडिया मैच जीता तो प्रधानमंत्री का फोन आता था, और करो या मरो की स्टेज थी दोनों के लिए कि जो भी हारेगा वो सीरीज हारेगा। इंडिया have won the toss and chosen to bowl first. हमें ना कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सके थे पहली इनिंग्स में,
कि जी आउट हो गए। इंडिया के दूसरे प्लेयर्स को ना जल्दी पकड़ लिया था कि जी आउट करने के लिए। उस स्पेल में शोएब ने जो बॉलिंग की थी वैसी बॉलिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वेस्ट इंडीज के महान गेंदबाजों की याद दिला दी। मैं उस दिन बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहा था और आप कह सकते हैं कि मैं अपनी पूरी जान लगा रहा। मैंने लक्ष्मण को एक स्नेक बॉल पर आउट किया। वो एक फुल टॉस बॉल था। तब मुझे कुछ महसूस हुआ, लगा कि चोट लगी है, पर हमने सोचा कि हमें सीरीज जीतनी है, चोट को बाद में देखेंगे। इस टीम में ना एक अलग सा फ्लेयर था। एक सहवाग होता था जो नए बॉल को मार मार के पुराना करता था, और कहीं सहवाग आउट हो गए तो राहुल द्रविड़ उसको छोड़ छोड़ के पुराना करता था। हमारी और जीत के बीच में ना द्रविड़ है ना वॉल की तरह खड़ा था। मुझे लगा कि ये पहली सीरीज होगी जिसमें 2 खिलाड़ी 300 रन बनाएंगे। पहले मैच में मैंने 300 रन बनाया था और आखिरी तीसरे मैच में शायद राहुल द्रविड़ 300 रन बनाएंगे, और हम लोग इंतजार भी कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं और हम लोग दोबारा फील्डिंग करने गए। मैच के आखिरी दिन हमें कुछ विकेटें चाहिए थी, पता नहीं क्यों, पर उस दिन हमने बहुत कैचेस ड्रॉप किए। कुछ ऐसे चांस जिसे कोच नजरअंदाज करने का नाटक जरूर कर सकता था, पर फिर वो अपनी सीट से उठकर बाहर जाकर गालियां जरूर निकालता है। जब हम लोग लास्ट 2 विकेट रह रहे थे तो यही डिस्कशन चल रहा था कि कैसे सेलिब्रेशन करेंगे। तो एक क्लौते अनिल भाई ऐसे थे जो हम पे गुस्सा खा रहे थे, ये सब चीज़ें बाद में छोड़ो, पहले ये 2 आउट करने हैं, इनको 2 आउट करते हैं। टेस्ट मैच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप लास्ट विकेट भी लंबी पार्टनरशिप हो जाती है और टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है। जैसे ही वो 2 विकेट गिरे हम लोग भागकर विकेट उठाई। सवीनर के तौर पर मैंने आज भी वो विकेट अपने पास रखा हुआ, क्योंकि वो मेमोरी है, मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी। खुशी की बात मेरे लिए थी कि मैं उस टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज बना। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर वनडे और टेस्ट दोनों सीरीज हराई, और बहुत खुश थे। अंदर जाके खूब चिल्लाया। भारत ने कभी पाकिस्तान जाके जीता नहीं था। वो हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान गए, टेस्ट वनडे दोनों जीते। उनको वहां हराना इतना आसान नहीं है। बहुत गहरी खामोशी थी। हम सब लोग अलग अलग कोनों में जाके बैठ गए। कोई बातचीत नहीं हुई। बेइज्जती हुई थी, शर्मिंदगी थी। जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, बचने के लिए खेल रहे थे। तो ये थोड़ा सा ना मेंटली इसको कबूल करना ना तेरा थोड़ा सा मुश्किल था, और इस पे मैंने अपनी टीम पे गर्मी भी बहुत खाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ड्रेसिंग रूम आफ्टर द टेस्ट मैच कि जी मैंने बहुत ज़्यादा अपनी टीम की क्लास ली थी कि जी ये किस तरह की परफॉर्मेंस है। कोई भी टीम मैदान में नहीं बनती, मैं तो कहूंगा वो बनती है ड्रेसिंग रूम में। आमतौर पर ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए था, जो मुझे लगा नहीं था। तीसरा टेस्ट मैच भी हम जीत सकते थे, लेकिन मुझे चोट लग गई और फिर मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं चोट लगने का नाटक कर रहा हूं, और तब पहली बार मेरे दिल को बहुत ठेस लगी। मुझे बहुत 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 बुरा लगा। एक्सरे किए, उसने कहा सर आपकी एक पसली नहीं टूटी है बल्कि 3 पसलियां टूटी हुई हैं। मैंने वो सारे स्कैन पीसीबी को दिखाए और हमारे कैप्टन और पूरी टीम को भी। मैंने कहा जिंदगी में कभी भी खेल के प्रति मेरी वफादारी और मेरी इबादत पर शक मत करना। लेकिन 2004 में टूर के आखिर में बहुत इंडियंस ने पाकिस्तान का दूसरा रुख देखा और वो बहुत खुश थे। 2004 के इस टूर से पता चला कि खेल 2 देशों को करीब ला सकता है। जब ये आपस में क्रिकेट खेलते हैं तो उस वक्त सिर्फ क्रिकेट के ही रिश्ते नहीं बनते, उसके अलावा और भी बहुत कुछ साझा होता है, खास तौर पर इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पर। मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह टूर बहुत कामयाब रहा। मैं चाहता था कि वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी भी देखें, और मुझे लगता है कि हमने उस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा किया। आई हैव नॉट सीन अ बेटर टूर। 1.5 महीने थे हम, दिवाली था 1.5 महीने, और पाकिस्तान का खाना बहुत अच्छा है। तब उम्र कम था, सब कुछ खाते थे, चिकन, मटन, बिरयानी, रोटी, कबाब, तो सब खाते थे। मुझे अभी भी याद है, सिक्योरिटी बहुत था। रात को एक बार मैं छुप के निकल गया था खाना खाने के लिए। इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रिप। एक मेमोरी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैं जब अपनी शादी के लिए अपनी सिस्टर और मदर के लिए वो जूतियां और सूट लेने गया, तो जितने भी मैंने सूट्स लिए 25-30, मैं हैरान हो गया। जब मैं पैसे देने लगा तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए। तो बोले नहीं आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमान से कैसे पैसे ले सकते। 2004 में आपने बड़ी खिदमत की लोगों की जी, और स्पेशली इंडियंस की किया आपने जी। याद है ना आपको? याद है, इस्लामाबाद में फ्रूट चाट दी थी। प्यार मोहब्बत की वजह से इंडिया जब उनको पता चले ये पाकिस्तान ऐसा प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं ये लोग। तो तब कितने पैसे बना रहे थे? 500-700 रुपये। 500-700 रुपए, उसमें आप फ्री डिश दे रहे थे? अब फ्री दे रहे थे। तो आपका गुजारा कैसे हो रहा था फिर? एक दिन का अल्लाह ने कुछ नहीं करना और दे देगा।
इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका दिल सच में बहुत बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त इस मुल्क में बहुत अच्छा वक्त बिता पाएं। हमें शाहिद अफरीदी अपने घर भी लेके गए खाना खिलाने के लिए। शोएब अख्तर ने भी खाना अरेंज किया हमारे लिए। मैं उन लोगों को होटल की सिक्योरिटी से बचाकर घुमाने फिराने ले गया, तो वो सब बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहूँगा, 2004 में ठीक है सीरीज भी आ रहे, वनडे भी आ रहे, सब कुछ आ रहे, मगर सबसे हमारे रिलेशन जो थे ना वो बहुत बड़े थे। तब शुरुआत हुई थी इंडिया पाकिस्तान, इसीलिए बहुत खेले उस समय। वो आए 2005 में, फिर हम गए, फिर 2006 में राहुल द्रविड़ कैप्टन था। तो वो एक दौरा था जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते थे और दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट की सफलता के बाद भारत ने अपनी क्रिकेट लीग का ऐलान कर दिया है, द इंडियन प्रीमियर लीग। I think it's a new thing, it's a new concept, just to start. Exciting times ahead. Players from different countries, including Pakistani players, will be playing together as a team. 2008 में IPL में इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स सब साथ खेले थे, तो एक अलग माहौल था। लेट्स सी, कंपटीशन अच्छा होगा, बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए हैं इंशाल्लाह यहाँ पे, और इंडिया लकी भी रहता है मेरे लिए। मुझे लगा था कि आईपीएल इस सब कॉन्टिनेंट में सभी के लिए एक मौका लेकर आया था, तो मुझे लगा कि वाह, ये एक अच्छा मौका मिला है हमें रेगुलरली इंडियन ऑडियंस के सामने खेलने का। तो पाकिस्तानी टीम के बहुत से खिलाड़ी उसमें थे, खास तौर पर शोएब अख्तर। आईपीएल क्या बात है। मैंने तो सिर्फ कुछ ही गेम्स खेली थी, और एक गेम जो मैंने जिताई उसकी वजह से शाहरुख खान, मेरे अजीज दोस्त, वो खुशी से उछल रहे थे और मुझे गले लगा रहे थे। मैंने भी उन्हें गले लगाया। वो बहुत बढ़िया वक्त। शोएब मेरे टीम में था, फिर सलमान बट था, हफीज था, उमर गुल खेले थोड़े समय। इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर जब एक ही टीम में एक साथ खेलते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन जाती है और वो किसी को भी हरा सकती है। तो मेरी टीम में भी शोएब मलिक और मोहम्मद आसिफ दो खिलाड़ी थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे मेरी टीम के। आईपीएल के आने के बाद जो खिलाड़ी पहले एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, अब एक ही फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल रहे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। और इसी तरह दोनों देशों के बीच दोस्ती का, कोऑपरेशन का एक नया दौर शुरू हो गया और लगा था इससे हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर हुआ 2008। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन वो आतंकवादी यहाँ की सरकार ने नहीं भेजे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों, मसले हल हों, और माहौल बिगड़ने लगा। मुंबई हमलों के बाद मुझे याद है एक मैसेज आया था हमले के शायद 3-4 दिन बाद, एक पाकिस्तानी प्लेयर का, जिसने लिखा था कि अब हम आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। All Pakistani players have been refused entry, so no Pakistani players will be participating in this year's IPL. अगर इंडिया अटैक, मुंबई अटैक ना हुआ होता तो पाकिस्तानी खेल रहे होते आज आईपीएल में। इंडिया पाकिस्तान के जो टूर होते थे वो भी खत्म हो गए और फिर जो बायलैटरल सीरीज होती थी वो भी बंद हो गई। भले ही हमने चंद मैच खेले हैं, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जब भी हम खेलते हैं तो देखने वालों की तादाद, जितना पैसा हम बनाते हैं, जितना मनोरंजन हम करते हैं, मेरा मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। वर्ल्ड में अगर कोई भी टीम के दो टीमों के मैचेस कोई देखना चाहता है तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्योंकि मैच ज्यादा नहीं खेले जाते, तो जब वो मैच 1-2 आते हैं, साल में 2-3 ही आएंगे, तो 2-3 बहुत खास हो जाते हैं। लोगों के इमोशंस जो इतने चार्ज्ड अप होते हैं, एंड आपको हर तरीके के इमोशंस देखने को। Pakistan will have to get 152 to beat India for the first time in a World Cup game. इंडिया का एक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड था कि इंडिया वर्ल्ड कप में, किसी भी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर वर्ल्ड कप में कभी हारा नहीं था पाकिस्तान से। जो ग्राउंड पर हुआ वो इंडिया के लिए बुरा था, लेकिन जो ग्राउंड के बाहर हुआ वो और भी ज्यादा बुरा था। Shami was subjected to online abuse and trolls after India lost. मोहम्मद शमी के खिलाफ नफरती पोस्ट के बहाने सियासत भी शुरू हो गई। Medical college students celebrated this victory. Police have registered a case against those who celebrated. In the last 3 days, several people across the country have been booked for sedition. सवाल यह है कि देश की हार पर खुशियां मनाने वाले कौन हैं? तो जैसे ही इंडिया अनाउंस करती है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो दोनों देशों में बहुत बदतमीजियां हुई हैं और दोनों तरफ से होती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेब 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है। सवाल ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान जाता है या नहीं? मेरी कैलकुलेशन ये है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। वहाँ की जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है।
पूर्व में भी देखा होगा बहुत सारे देशों ने पुल आउट किया है वहां पर जाकर खेलने से। पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं, इसका मतलब है हमें पूरा डैमेज करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचे। सियासी उठापटक की वजह से जो जहर फैल गया है उसे निकालना बहुत जरूरी है, और ये मुमकिन हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के जरिए। क्रिकेट दोनों देशों के बीच पुल बन सकता है, ये कहना आसान है, लेकिन जो मसले इंडिया और पाकिस्तान के बीच हैं वो सिर्फ क्रिकेट खेलने से हल नहीं हो सकते। ये बात अच्छे से जान लेनी चाहिए। It's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. एज अ क्रिकेटर मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार स्टेप उठाए हम उसको बैक करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए, लेकिन खून खराबा नहीं होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बीच की राइवलरी ठीक वैसी ही है जैसे एक घर में डाइनिंग टेबल पर दो भाइयों के बीच खाने को लेकर तनातनी होती है। दोनों देशों के बीच विचारों को लेकर या बातों पर मतभेद हो सकते हैं, दोनों में लगाव है, फिर भी दोनों देश खुलकर दिखा नहीं पाते। दोनों देशों की जनता के दिलों में प्रेम भाव तो मौजूद है, तो फिर दोनों के बीच ये दूरियां कैसे पैदा होती हैं, सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे से अलग थे। वो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि दोनों की जड़ें एक ही हैं। मेरे पेरेंट्स भी इंडिया से मूव होके आए हुए थे, तो हमारा उनसे एक ताल्लुक है, ठीक है ना। उनका थोड़ा सा हमारा अगर कल्चर वगैरह देखा जाए, फूड देखा जाए, क्लोथिंग देखी जाए, सारी चीज़ें सेम है। मेरी फैमिली भी कराची से इंडिया आई थी, तो मेरी नानी मन से हमेशा कहानियाँ सुनता था कि वहाँ कैसा रहता था, या जब वो ट्रेन से आ रहे थे उस वक्त का दौर, तो पर दिल करता है जाने को, बट ऑफ कोर्स जब हालात अगर सुधरेंगे तभी जाएंगे। सारी अवाम इंडिया की और पाकिस्तान की उम्मीद करती है कि हमारे पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे रहें ताकि क्रिकेट होती रहे और सबको खुशियां मिलती रहे। उम्मीद है इंडिया पाकिस्तान आने वाले वक्त में ज्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे, क्योंकि मेरे 11-12 साल के क्रिकेट करियर में जितना मैं चाहता था ये उतना नहीं हो पाया है। शायद आने वाली पीढ़ी ऐसा कर पाए। हाँ, उम्मीद कायम है। मेरी ख्वाहिश है मरने से पहले मैं दोनों देशों को फलता फूलता देखना चाहता, शांति कायम करने के लिए मिलकर काम कर। दोनों देशों को भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्रिकेट बड़ा रोल निभा सकता है। और इंडिया पाकिस्तान के मैच की तो बात ही कुछ हो रही, वो फीलिंग मैं आपको बता ही नहीं सकता कि क्या फीलिंग होती है। हम 8-8 दिन 10-10 दिन पहले से इंतजार करते हैं इस चीज़ का कि कब मैच होना है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा मजबूत रहेगा, भारत के टैलेंट हमेशा आते रहेंगे,